नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडोप्थाल्माइटिस क्या होता है, इंडोप्थाल्माइटिस क्यों होता है, इंडोप्थाल्माइटिस में क्या साइन है, क्या सिम्टम है, इंडोप्थाल्माइटिस कॉम्प्लिकेशन में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज हम इंडोप्थाल्माइटिस के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पेनोप्थाल्माइटिस के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी YouTube चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके भी वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं, इंडोप्थाल्माइटिस क्या है। तो जो इंडोप्थाल्माइटिस होता है वह आई बॉल का जो इनर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यूवियल ट्रैक्ट, रेटिना, विट्रियस कैविटी, आई बॉल का एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, तो उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके कारण एक इंडोप्थाल्माइटिस हो जाता है। तो जो इंडोप्थाल्माइटिस है वह दो तरह का होता है, नॉन इन्फेक्टिव और इन्फेक्टिव। तो आप आगे समझते हैं कि इंडोप्थाल्माइटिस क्यों होता है। तो जो इंडोप्थाल्माइटिस है वह पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद में ज़्यादा देखा गया है, या फिर जो ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं उन पेशेंटों में आई बॉल के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी एक इंडोप्थाल्माइटिस हो जाता है। और एक आई सर्जरी के दौरान जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर कोई अनस्टाइल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कोई अनस्टाइल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, किसी भी मोड से जो इन्फेक्शन है वो एक आँख के अंदर जा सकते हैं और उसके कारण एक इंडोप्थाल्माइटिस हो जाता है। जो इंडोप्थाल्माइटिस है वह एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है। बैक्टीरियल इंडोप्थाल्माइटिस की जो प्राइमरी स्टेज होती है वह सर्जरी के एक हफ्ते के अंदर होती है, और जो इंडोप्थाल्माइटिस की लेट स्टेज होती है वह एक हफ्ते और एक महीने के बीच होती है। अब इंडोप्थाल्माइटिस के सिम्टम के बारे में समझते हैं कि इंडोप्थाल्माइटिस में क्या सिम्टम होते हैं। तो एक इंडोप्थाल्माइटिस में सीवियर ओक्यूलर पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, एक्रीमेशन होता है, फोटोफोबिया और विजन है वह पूरी तरह से लॉस हो जाती है। तो अब आगे इसके साइन के बारे में समझते हैं कि इंडोप्थाल्माइटिस में क्या साइन होते हैं। जो आईलिड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस हो जाती है, कंजंक्टिवा में कीमोसिस आ जाती है, कॉर्नियल ओडिमो हो जाता है, और जो आंख का एंटीरियर चैम्बर होता है वह हाइपोपियन हो जाता है और जल्दी ही उस एंटीरियर चैम्बर में पस भर जाती है। आइरिस में ओडिमा हो जाता है और वह आइरिस है वह मडी दिखाई देती है। जब एंटीरियर चैम्बर में पस भर जाती है तो जो आइरिस होती है और प्यूपिल होती है उसकी डिटेल पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है। आई बॉल में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण जो विट्रियस कैविटी है उसमें भी पस भर जाती है। अर्ली स्टेज में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वह बढ़ जाता है, और सीवियर इंडोप्थाल्माइटिस केस में जो सिलेरी प्रोसेस होती है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो अब आगे एक इंडोप्थाल्माइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में हम समझते हैं। तो एक इंडोप्थाल्माइटिस केस में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी में एक इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब आगे समझते हैं कि वह कौन कौन से विट्रियल इंजेक्शन होते हैं। तो एक इंडोप्थाल्माइटिस केस में जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन है वह बहुत ही जल्द दिया जाता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन को पार्स प्लाना के माध्यम से लिम्बस एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन डिस्पोजेबल ट्रिब्यूक्लेन सिरिंज द्वारा 30 गेज की निडल से लगाया जाता है। विट्रियल इंजेक्शन में वेनकोमाइसिन 250 mg, सेफ्टाजिडम 250 mg और वोरिकोनाजोल 1 mg इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब आगे समझते हैं कि ये इंजेक्शन है यह एक वायल के अंदर आते हैं, इनको मिक्स कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है वेनकोमाइसिन 250 mg। तो वेनकोमाइसिन 250 mg के अंदर 5 ml डिजिटल वाटर मिक्स किया जाता है। तो वेनकोमाइसिन की 0.02 ml जो डोज है वह एक ट्रोबिक्लिन सिरिंज के अंदर भरी जाती है, यानी कि 0.02 ml डोज के अंदर 1 mg वेनकोमाइसिन होता है। नेक्स्ट है सेफ्टाजिडम 250 mg इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन के अंदर 10 ml डिजिटल वाटर मिक्स किया जाता है। सेफ्टाजिडम की 0.01 ml डोज एक सिरिंज के अंदर भरी जाती है। 0.1 ml डोज के अंदर 2.5 mg सेफ्टाजिडम होता है। नेक्स्ट है वोरिकोनाजोल 1 mg जो कि एक एंटी फंगल ड्रग होती है। तो वोरिकोनाजोल में 1 ml डिजिटल वाटर मिक्स किया जाता है।
वोरिकोनाजोल की 0.01 ml डोज एक सिरिंज के अंदर भरी जाती है। यानी कि वोरिकोनाजोल की जो 0.01 ml डोज है उसके अंदर 100 माइक्रोग्राम वोरिकोनाजोल होता है। तो कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डेक्सामेथासोन को भी इंट्राविट्रियल के रूप में यूज़ करते हैं, जिसकी डोज 0.1 mg होती है। टैबलेट में उस पेशेंट को मेथाइलपेनिसिलोन 10 mg दी जाती है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग में साइक्लोपेंटोलेट या फिर एट्रोपिन उस पेशेंट को दी जाती है। और एक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए कुछ एंटी ग्लूकोमा ड्रग भी दी जाती है, जिसमें एसिटोजोलामाइड 250 mg TDS दी जाती है। एक टिमोलोल आई ड्रॉप दी जाती है। अगर इंडोप्थाल्माइटिस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है तो उस पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में उस पेशेंट की विट्रेक्टमी की जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। मेरे द्वारा बताए गए इन ट्रीटमेंट का एक पेशेंट पे यूज़ आप न करें। इंडोप्थाल्माइटिस ट्रीटमेंट एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।